सज्जनों, आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अज्ञान से मुक्ति। अज्ञान से मुक्ति। तो हम इसमें एक कथा लेते हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये प्रसंग क्या है जो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं कि ये बात वृंदावन की एक वृद्ध महिला रहती थी। वृंदावन में, मथुरा वृंदावन, उनका नाम था माया। वे एक छोटी सी कुटिया में अकेले रहा करती थी। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वे पूर्ण रूप से उनकी भक्त के लिए उनका समर्पण भाव था, समर्पित थी। एक छोटी सी बगिया में उनकी कुटिया हुआ करती थी। उस बगिया में तुलसी के पवित्र पौधे लगे हुए थे। वे नित्य तुलसी के 2 दल पत्तियां तोड़कर एक छोटी सी चौकी पर भगवान के नाम से समर्पित करती थी। जिस समय वे भगवान की पूजा करती, भगवान प्रकट हो जाया करते थे। इतना अच्छा समर्पण था उनका, इतनी अनन्य भक्त थी, इतनी श्रद्धावान थी, इतना विश्वास था उनको भगवान पर। वे लकड़ी की चौकी पर बैठ जाते और तुलसीदास उनके श्री चरणों में रखे दिखाई देते। मुस्कुराते हुए वे माया से पूछते थे, महिला से, माया तुम्हें क्या चाहिए? वे रोने लगती थी और प्रसन्नता से चिल्ला पड़ती, हे मेरे स्वामी, आपको छोड़कर मुझे और क्या चाहिए? कृपा कर आप मुझे कभी न छोड़ें, बस मुझे जीवन भर इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जो वृद्ध महिला, जो माया थी, वो भगवान से कहती, प्रार्थना करती। भगवान के ध्यान में वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाती थी उनकी शुद्ध बुद्ध, तथा अपनी आंखें बंद कर लेती और भगवान का नाम हरि कीर्तन किया करती थी। और ऐसी दशा में उनके अश्रु निकलते और भगवान जो है प्रकट होते। जब माया आंखें खोलती तब वे गायब हो जाते। किंतु जाने से पहले भगवान अपना कर्तव्य पालन करना न भूलते थे। क्या कर्तव्य करते थे? वे माया के मिट्टी के पात्रों को, जो मिट्टी के पात्रों वहाँ रखे थे, उनको दाल, भात, दही और दूध से भर देते थे, जिससे उनका जो है खाना पीना चलता रहे वृद्ध माया का। वृद्ध माया इस भोजन को पुनः श्री कृष्ण के लिए समर्पित करती पहले, फिर दोपहर बाद इस दिव्य भोजन को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करती थी। पहले जो वो भर देते थे उसका भी प्रसाद लगाती थी, वो भगवान को ग्रहण कराती थी। उनके पड़ोसी उसे एक रहस्य मानते थे। वे आपस में कहते थे कि माया न तो कोई काम धाम करती है, जो पड़ोसी थे वो न भीख मांगती है और न किसी से उधार मांगती है, फिर भी वह जिंदा कैसे है? उनको आश्चर्य होता था। इस वृद्धा का रहस्य क्या है, वो ये जानना चाहते थे पड़ोसी लोग। उसके कुछ जिज्ञासु पड़ोसियों ने वृद्धा की कुटिया में झांक कर देखा तो वह चमत्कृत रह गए। उन्हें क्या चमत्कार देखा वहाँ पर, उन्हें अचंभा हुआ। उन्होंने देखा माया तो ध्यान में आंखें बंद किए हुए है और उधर भगवान श्री कृष्ण आसन पर विराजे हुए हैं। उधर भगवान भी स्थिति समझ रहे थे। वे उन पड़ोसियों से कुछ बोले भी थे। इस पर भी पड़ोसियों को जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने उस वृद्धा के साथ एक कुटिल चाल चलने की कोशिश की। जब माया अपनी बगिया में तुलसी के पौधों में पानी डाल रही थी, उस समय इन लोगों ने उसके बर्तन चुरा लिए, बर्तनों को तोड़ डाला, मिट्टी के थे। तब भगवान की चौकी को जमुना जी में फेंक दिया। दोपहर हुई, माया अपनी नित्य पूजा करने के लिए आई तो वह क्या देखती है? माया ने देखा न तो बर्तन है, न भोजन है, इन सब के अतिरिक्त जो बेदी है वो खाली पड़ी है, चौकी भी नहीं है। वह जोर जोर से रोने लगी, भगवान को पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु कृष्ण, मेरे स्वामी,
मेरे गोपाल, मेरे श्याम, आप मुझे भोजन से वंचित कर सकते हैं। बगैर भोजन, अगर आप भोजन नहीं देंगी तो हम भोजन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, किंतु मेरी कुटिया में आपका जो स्थान है उससे तो मुझे वंचित न करिए। ऐसे प्रार्थना कर रही है। जब कोई असहाय व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, कहा जाता है जब कोई असहाय व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है तब स्वर्ग के देवता भी चुप नहीं रहते, उसकी करुण पुकार जरूर सुनते। उसी समय माया ने अपने घर के बाहर कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी। वह धीरे से बाहर आई। उसने देखा बाहर पड़ोसियों की भीड़ एकत्रित है, इकट्ठी हो गई है। वे एक चमत्कार देख रहे हैं। कुटी के बाहर हजारों बर्तन रखे हुए हैं, बर्तनों में खाने की वस्तुएं भरी पड़ी हैं। माया ने पलकें बंद कर आंसू रोके, पर कोई बर्तन स्पर्श नहीं किया, कोई बर्तन नहीं छुआ माया ने। उसके साथ जिन लोगों ने बुरा किया उनके प्रति उसके मन में कोई क्रोध नहीं आया, बदले की भावना भी नहीं थी। उसने श्री कृष्ण को पुकारते हुए कहा, कृष्ण, मैंने आपसे भोजन नहीं मांगा था, मैंने आपसे भोजन नहीं मांगा था। वह निर्बल शरीर भोजन पर जीवित नहीं है, यह तो आपकी कृपा पर जीवित है। माया, वृद्ध जो माँ है माया, वो कह रही है ये तो आपकी कृपा पर जीवित है। आप मेरे जीवन में पुनः आ जाइए, आप मेरे जीवन में पुनः आ जाइए, ऐसी प्रार्थना कर रही है। माया जोर जोर से भगवान को पुकार लगाती रही। साथ में निष्ठुर पड़ोसी जो पश्चाताप की मुद्रा में थे, वे भगवान को पुकार लगाते रहे। थोड़ी देर में वे देखते क्या हैं, माया के हृदय में भगवान मुस्कुराते हुए विराजमान हैं। पड़ोसी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। वे पश्चाताप करते हुए वृद्ध माँ से क्षमा मांगने लगे। पड़ोसी जो थे वे बोले, माँ, हम लोगों ने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए आप हमें क्षमा कर दें। आप ही भगवान की बेदी हैं, आप में ही भगवान विराजमान हैं, आप में ही भगवान विराजमान हैं। माया ने झुककर देखा तो उसे मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण उसकी छाती के मध्य में दिखाई पड़े। उसने भीड़ की ओर मुड़कर देखा और बोली, आप लोग हमारे गुरु हैं, मुझे आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। आप लोगों के ही कारण, देखिए उन्होंने बुरा किया था, लेकिन जो वृद्धा माँ हैं वो क्या कह रही हैं, आप लोगों के कारण ही आज मैं अपने अज्ञान से मुक्त हो गई हूँ। आज अपने अज्ञान से मुक्ति, इसलिए इसका शीर्षक का नाम भी है, प्रसंग का नाम भी है अज्ञान से मुक्ति। आज अज्ञान से मुक्ति हुई। आज तक मैं प्रभु को अपने से बाहर समझती रही और उन्हें बाहर ही ढूंढती रही, अब मैं अपने अंदर ही उन्हें पा रही हूँ। उधर भगवान श्री कृष्ण ने भी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, जिन लोगों के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है उन्हें अब यह जान लेना चाहिए कि मेरे किसी भी भक्त को कोई दंड नहीं दिया जा सकता। मतलब जिस पर ईश्वर की कृपा है उस भक्त को कोई दंड नहीं दे सकता। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि हमारे भक्त कष्टों में हैं, परंतु जितना भी वे कष्ट उठाते हैं उतना ही वे हमारे निकट आते हैं। मैं अन्नदाता हूँ, पालन करता हूँ, तो मैं यह जान लेना चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी इस आराधिका जो वृद्धा माँ है माया, उसने मुझे बांध रखा था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भक्त से बांध सकते हो। जहाँ ईश्वर में भक्त होती है वहाँ अन्यत्र सब वस्तुएं अपने आप सुलभ हो जाती हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। हम भी अपने अंदर परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास करें। आइए हम लोग भी परमेश्वर को ढूंढने का, भगवान को ढूंढने का, कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करें अपने अंदर। हमारे जीवन परमेश्वर की भक्ति से ओतप्रोत हो जाए, यही हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। इस तरह से भगवान का जो समर्पण है, भगवान की जो श्रद्धा है, भगवान पर जो विश्वास है, वो करे तो अज्ञान से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस बोध कथा से ये हमें शिक्षा मिलती है जो हमने आपके साथ में शेयर किया। ओम क्लीं केशवाय नमः। भगवान कृष्ण सभी का के अंदर विराजमान हो, ऐसी प्रार्थना है, निवेदन है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा अन्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें सब्सक्राइब के लिए, और जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें।
धन्यवाद इति।